सामने में ये जो आप पुल देख रहे हैं, इसी पुल के नीचे में एक 23 वर्षीय युवक की हत्या की गई है। देख सकते हैं यहाँ काफी संख्या में लोग आए हुए हैं। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली है कि इस पुला के नीचे में एक 23 वर्षीय युवक की हत्या की गई है और उसका डेड बॉडी जो है सो नीचे रखा हुआ है, वैसे ही इलाका में सन्नाटा छा गया है। बता दें कि आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहती है, लेकिन मधुबनी जो है अपराधियों का गढ़ बन गया है। आप देख सकते हैं इसी सुनसान पुला के नीचे में उस युवक की हत्या की गई है। यहाँ जो है सुबह सुबह जब लोग शौच के लिए पहुंचे तो किसी बच्चा ने देखा कि यहाँ एक युवक का जो है सो डेड बॉडी पड़ा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ जो है सो उसका चप्पल अभी भी रखा हुआ है। इसी पुल के नीचे में बेरहमी के साथ उस युवक की हत्या की गई है। बता दें कि कल शाम 6 से 7 बजे के बीच में वो अपने घर से निकलते हैं और उसके बाद रात्रि में जब तूफान आती है, उसी तूफान का मौका लेकर के यहाँ हत्या की गई है। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं बेनीपट्टी थाना के दामोदरपुर गांव में। ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये बछराजा नदी है। इसी नदी के ऊपर में ये पुला जो है सो बनाया गया है। उसी के नीचे में हत्या का जो है सो अंजाम दिया गया है। देख लीजिए, ये जो नदी आप देख रहे हैं, इसी नदी के ऊपर में जो आप पुला देख रहे हैं, उस पुला के नीचे में जो जगह आप देख रहे हैं, उस जगह पर उनका जो डेड बॉडी रखा हुआ था। जब लोग सुबह सुबह शौच के लिए आए हैं तो देखे कि उनका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। कि आखिर इस युवक का हत्या किसने किया है? रात्रि में जब वो घर नहीं पहुंचे तो परिवार के लोगों को लगा कि वो ऑटो ड्राइवर है तो ऑटो चलाने गए होंगे। जैसे जैसे इस घटना की जानकारी लोगों को होती गई, यहाँ भीड़ काफी बढ़ती गई। यहाँ 2-2 थाना जो है सब पहुंची है। फॉरेंसिक जांच की बात की गई है, लेकिन घटना तो घट चुकी है। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और इस घटना को लेकर के जानकारी लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है चाचा? राम बहादुर। कहाँ घर है? गंगोली। ये घटना को आप लोग देखे? नहीं देखे नहीं है। माने घटना हो जाने के बाद वाला बॉडी देखे कि नहीं? नहीं, बॉडी नहीं देखे। नहीं देखे? हम अभी बेनीपट्टी से आ रहे हैं। कहाँ घर है आपका? गंगोली घर है। माने यहाँ से कितना दूर? थोड़ा ही दूर है। थोड़ा ही दूर है। हाँ। सही घटना जो है सो देखे आप लोग? जी हाँ, देखे। यहाँ आए तो क्या देखे आप लोग? वहाँ तो लाश था, यहाँ भी बीच में था। यहाँ पे लाश रखा हुआ था, जहाँ वो चप्पल रखा हुआ वहाँ लाश रखा हुआ था। हाँ, उससे थोड़ा आगे रखा हुआ था। सुबह में लोग आप लोग आए थे? हाँ, देखे? हाँ। प्रशासन आए तो प्रशासन क्या बात किए हैं? प्रशासन बोला कि जो बड़े अधिकारी है वो आएगा तो हम लाश उठने देंगे। लाश उठने देंगे? हाँ। उसके बाद आप लोग घेरा भी किए? हाँ, घेरा किए। तो बता दें कि इस घटना को लेकर के इस मुख्य मार्ग को जो है सो घेराव किया गया था। उसके बाद प्रशासन आते हैं, प्रशासन यहाँ के लोगों के साथ बातचीत करते हैं। उसके बाद डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम करने के लिए मधुबनी सदर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। साथियों, ये घटना मधुबनी को हिला देने वाली है। ये मधुबनी है और मधुबनी में ऐसी घटना आम होती जा रही है। कल शाम में एक युवक जिनको 2-2 पुत्रियां हैं, छोटी पुत्रियां, वो 28 से 29 साल के हैं, जिनको गोली मार करके मधुबनी शहर में हत्या कर दी गई है। उसके बाद ये घटना आप देख सकते हैं। आइए, कुछ और लोग हैं, उन लोगों से जानकारी लेते हैं। आइए हमारे साथ इन लोगों से जानकारी लेते हैं, इस घटना को देखे हैं। क्या नाम है चाचा? हमारा भागेंद्र झा। कौन लगेंगे आपके? भतीजा लगेंगे। भतीजा लगेंगे। इस घटना को आप लोगों ने कब जाना? हम लोग तो करीब 6 बजे के अनुपन में देखे हैं। कैसे जानकारी हुई? वो 2 आदमी पैखाना के लिए गया है ना अंदर जी। तो वो दोनों आकर के बोला है, तो हम लोग दरवाजे पर थे, दौड़ करके आकर के आगे से देखा तो पहचाने। हाँ, वो भी बोला है जो फलने आदमी मुन्ना है, हरखुदा का लड़का। अच्छा, उसका डेड बॉडी जो है सो किस स्थिति में था?
वो जैसे ही अभी गर्दन को मोचोड़ कर तोड़ दिया था। हाँ, वहाँ ब्लड उलट का जो है सो निशान अभी भी हाँ, है। हाँ बहुत है। यानी उसके लेकिन- साथ में जो हाँ। बेरहमी के साथ हत्या किया है। हाँ बहुत, हमको यानी उसको मालूम पीट पड़ता पाट है। के जो से मारा गया है। हाँ, ऐसा मालूम- ऐसा स्थिति जो है, एक उधर भी घर द्वार है, इधर भी घर द्वार है, फिर भी जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। तो लगता है कि यहाँ ये पर चौक पर सेट है, उस पर वहाँ पर खवाया पियाया है, 3-4 रोज से इसको प्रयास में था। अच्छा हाँ, रात में घर से बुला करके लाया और वहाँ पर सब खा पी करके फिर ले गया उधर, उधर से लेकर के कहाँ से लाया यहाँ पर। हमको मालूम होता है जो ऊपरे में इसको मारपीट किया है और घसीट करके ले जा करके अंदर में मुड़ी तोड़ दिया है। मुड़ी तोड़ दिया है। क्या मांग की है आप लोग? अरे हम लोग को तो उचित मांग चाहिए, जो न्याय है सो न्याय चाहिए, और क्या चाहिए। ये बताइए कि आपका भतीजा क्या कर रहा था? वो ड्राइवरी कर रहा था। नशा पान भी करता था? नहीं, अरे ड्राइवर आदमी कभी कुछ गजा तजा पी लेता होगा, लेकिन नशा तशा नहीं करता था। तो उसको प्लानिंग के साथ में ऐसा किया गया? प्लानिंग के शायद किया है। कहाँ घर है चाचा? दामोदरपुर। क्या नाम है आपका? बद्रीनाथ झा कौन थे भतीजा था। क्या नाम था उनका? मुन्ना। मुन्ना। मुन्ना जो है रात्रि में कब निकला है वो? देखिए घर से वो 9 बजे में उसको बुला के लाया। कोई तो नाम होगा? नाम हम नहीं कह सकते, अलग अलग रूम सब है, मकान अच्छा। सब। तो उसको बुला के लाया, उसको बुला के लेके इधर आया। अच्छा, इधर आके क्या क्या नहीं किया सो हमको जानकारी। आप लोगों को कैसे अंदेशा हो रहा है कि जो बुलाया वही ऐसा किया होगा? अब अंदेशा वो लाया, उतना टाइम में कहाँ ले गया, खाया पिया चौक पर तेता अंदेशा है। इसलिए अंदेशा हो रहा है। जी। पहले से कोई ऐसा कारण हो जिसके कारण इस ना प्रकार की घटना घटी है? कोई कारण? कोई कारण नहीं। किसी से लफड़ा उफड़ा रहा पहले? नहीं, किसी से नहीं रहा है? नहीं रहा है? नहीं। आपका अपना भतीजा है? हाँ। तो आप देख सकते हैं इस घटना का जो है प्रारूप कैसे प्रारंभ होता है। खाना पीना या कहे कि जो भी जिनके साथ उन्होंने उठक बैठक रात्रि में किए हो, इन लोगों का अंदेशा है कि उन लोगों ने जो है इस घटना को अंजाम दिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार जी है। कहाँ से हैं आप? मैं इसी गांव से हूँ। अच्छा, घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत ही शर्मसार घटना है, ये हमारे प्रशासन के लिए भी, सरकार के लिए भी, क्योंकि ये इस तरह की घटना हमारे यहाँ, हमारे मिथिला के कल्चर में तो नहीं है इस तरह की घटना। ये जरूर जो है बाहर से कोई आया है और करके गया है, और इसमें प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध है। क्यों लग रहा है संदिग्ध? इसलिए कि कोई गश्त नहीं होता है, पुलिस पेट्रोलिंग होना चाहिए। जो कि पुलिसिंग व्यवस्था नहीं है, पुलिसिंग यहाँ गाँव में चौकीदार नहीं है। यहाँ से 5 किलोमीटर ही दूर है थाना, लेकिन नियमित रूप से पुलिस गश्त नहीं की जाती है, इसके कारण अपराधियों की जो है। क्या मांग करते हैं तो फिर? जल्द से जल्द जो है जिसने अपराधियों की खोज की जाए और उसको सजा मिले। परिवार में और कोई सदस्य है उनका शादी उदी हुआ था कि नहीं? शादी भी नहीं हुआ था। शादी नहीं हुआ था। हाँ, शादी नहीं हुआ था। परिवार में और कमाने वाले वाला है कि नहीं? परिवार में भी कमाने वाले कोई नहीं, पिताजी हैं वो भी तो इन्हीं के सहारे थे, और इन्हीं के सहारे थे। एक छोटा भाई भी है, वो भी पढ़ाई कर रहा है। वही नाम नहीं बता रहे हैं, जांच का विषय है ये। विषय अरे गहरे विषय नहीं है, बल्कि बहुत ही बड़े जांच का विषय है, और जांच जब तक पूरी नहीं होती है तब तक जो है किसी नतीजे तक पहुंचना संभव नहीं है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं मधुबनी में अपराध की घटनाएं किस प्रकार से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोई इलाका ऐसा छूता नहीं है जहां ये घटना नहीं घटती हो। आज दामोदरपुर में घटी है तो कल और कहीं घटेगी, तीसरा दिन कहीं और घटेगी, लेकिन घटना जो है सो घटती जा रही है। बेखौफ अपराधी अपराध को अंजाम देने में बच्चों का खेल समझ लिए हैं। किसी को मार दो, किसी को गोली से ठोक दो, किसी को रास्ते से जो है नीचे उतार करके हत्या कर दो, ये आम बात होती जा रही है। ये मधुबनी के लिए बहुत बड़ा शर्मसार करने वाला घटना है।